बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने आज जो अपना हाई बनाया वो एक नया हाई था जो कि 64,958 पे था। जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1041 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो देखें तो वो 63,853 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 64 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 64,718 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 800 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम देखिए तो 765 मिलियन के बड़े जबरदस्त से शानदार वॉल्यूम ट्रेड हुए आज के KSE 100 इंडेक्स में। तो आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो गैप ओपनिंग थी, तकरीबन 250-300 पॉइंट का जो गैप के साथ ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर एक मोमेंटम के साथ इंडेक्स अपने हाई तक गया और उसके बाद इंडेक्स में कुरेक्शन आई और उसी कुरेक्शन में फिर इंडेक्स ने 64 पॉइंट लूज भी किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद इंडेक्स ने वो अपने लूज किए हुए 64 पॉइंट भी गेन किए और उसके अलावा भी आपको 800 पॉइंट गेन करके दिखाए। तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने इंट्राडे में 864 पॉइंट की रिकवरी की है और अपने हाई के पास क्लोजिंग इस चीज को दिखाती है कि कल इंडेक्स उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर मूव कर सकता है। लेकिन कल माइंड में रखिएगा जुम्मा भी है, जुम्मे वाले दिन आपको पता है कि रेंज बाउंड सी सिचुएशन रहती है इंडेक्स में। तो फर्स्ट सेशन में 12 बजे तक अगर बात करें तो आप तेजी देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट टाइम वैसे भी एग्रेसिव बाइंग होती है। तो फर्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा अपने जो स्टॉक पड़े हुए हैं उनको रिलीज करने की और प्रॉफिट बुक करने की, और फिर दूसरे सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लास्ट टाइम में। डेली बेसिस पे आपको कहता हूं कि अपने पास थोड़े से स्टॉक होल्ड करें, एक दो स्टॉक में काम करें। आज जब इंडेक्स ने करेक्शन ली तो आपकी चीखें निकल गई, देखने वाले थे सब ग्रुप में तो ऐसा लगता था जैसे फोतगी का समय है। तो इसलिए आपको कहता हूं कि एक दो स्टॉक में काम करें ताकि अगर करेक्शन आती भी है और आपके जो स्टॉक हैं वो थोड़े नीचे जाते हैं तो उनको एवरेज करने के लिए कम से कम आपके पास कुछ अमाउंट हो। इसलिए आपको कहता हूं कि थोड़े से स्टॉक में काम करें और ज्यादा स्टॉक भी ना हो। अभी हमारे पास ग्रुप में ऐसे भाई भी हैं, बड़े प्यारे भाई हैं जिनके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक हैं, तो उन्हें बोला है कि अपना पोर्टफोलियो छोटा करें। तो आपको वैसे भी बोलता रहता हूं कि अपना पोर्टफोलियो छोटा करें। एक तो मैनेज करना इजी है, उनको देखना कौन सा स्टॉक किधर मूव कर रहा है और उसके बाद एवरेज करना भी इजी है फिर अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा होगा। तो आप यकीन करें मेरी बहुत कोशिश होती है मैं अपनी वीडियो बहुत छोटी से छोटी बनाऊं, 8-10 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन इतनी चीजें इकट्ठी होती हैं दिन में, आपकी इतनी जो है वो डॉक्टरियां मैंने देखी होती हैं, उन सबको इंक्लूड करना होता है इस टाइम, तो लिहाजा छोटी नहीं बन सकती। जिस भाई ने स्किप करना हो कर लिया करे। मुझे वैसे भी वॉच टाइम का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, जैसे बाकी आपको यूट्यूब पे कहते हैं कि आप पूरी वीडियो आराम से देखें, मुकम्मल देखें ताकि कोई चीज स्किप ना हो। तो आपकी मर्जी है, चाहे स्किप कर करके देखें, जो दिल करता है आपका देखें, लेकिन मैंने जो चीजें अपने पास नोट की होती हैं या ऑब्जर्व की होती हैं डे टाइम में, वो सब चीजें इंक्लूड करनी होती हैं, तो लिहाजा छोटी वीडियो बन नहीं सकती। उसके बाद आपको बताना यह था कि कहां हमारा इंडेक्स जो है वो 45,000 पे मूव कर रहा था, 48,000 पे मूव कर रहा था, अभी 65,000 पे है, तकरीबन 20,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है इंडेक्स। तो एक बात अपने माइंड में रखें, ये जो सारा खमियाजा है ना इंडेक्स के ऊपर जाने का, ये हम में से किसी ना किसी ने जरूर भुगतना है। आप देख लीजिएगा, आपको क्या समझ आ रही है कि ये इंडेक्स जो 20,000 पॉइंट गेन कर गया है, ये किसी पे नहीं पड़ने, ये किसी ना किसी पे जरूर पड़ने हैं। जब इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है और नीचे जाना है, 2,000 पॉइंट जाए, 4,000 पॉइंट नीचे जाए, तो जो इतने हाई प्राइसेस अभी मूव कर रहे हैं तो इनमें किसी ना किसी ने तो स्टक होना है। आप नहीं होंगे, मैं हूंगा, मैं नहीं हूंगा, आप होंगे, हम दोनों नहीं होंगे, बैंक्स होंगे, बैंक सेक्टर नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टर होगा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं होगा, इंडिविजुअल्स होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसके सर पे ये सारा मलबा गिरना है। तो लिहाजा एहतियात करें, कम से कम आप और मैं उनमें से ना हूं जिनके ऊपर ये सब गिरे। दूसरी बात आपसे करनी थी कि कल हमने एक इंडेक्स के लेवल की बात की थी। हम जो इस टाइम इंडेक्स के लेवल की बात करते हैं वो इंडेक्स का करंट जो क्लोजिंग है इंडेक्स की उसको देख के बात करते हैं। आज अगर इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 64,718 पे, तो जो सुबह का मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा या एक एवरेज इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा वो तो अभी के हिसाब से बताऊंगा, जो अभी क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की उसके हिसाब से बताऊंगा। जैसे आज गैप ओपनिंग हुई ऐसे सुबह भी गैप ओपनिंग हो सकती है और हो सकता है कि इंडेक्स 1,000 पॉइंट गेन कर जाए। तो फिर 1,000 पॉइंट गेन करने के बाद उसका स्टॉप लॉस वही नहीं चल सकता जो अभी मैं बताऊंगा। फिर 1,000 पॉइंट करने के बाद आपको पीछे का 200-300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस कंसीडर करना होगा। यानी कि अगर सुबह आपका इंडेक्स चला जाता है 65,000 पे, तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा फिर 64,700 पे या 64,800 पे।
तो उस हिसाब से जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर मूव करता है अपने स्टॉप लॉस को भी आगे आगे मूव करवाया करें। टॉप एक्टिव स्टॉक इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम थे, और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हो वही गेन करते हैं और वही अपर लॉ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बायर उसमें आता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है तो प्राइस अप होती है इसकी स्टॉक की। इसलिए इस टाइम आपको मैं टॉप एक्टिव स्टॉक भी बताता हूं और उसके बाद पॉइंट गेनर भी बताता हूं और पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर भी बताता हूं। तो ये सब चीजें फजूल नहीं होती हैं, आपका दिल करता है तो देखा करें, नहीं तो स्किप कर दिया करें, लेकिन ये सब चीजें इंक्लूड करनी जरूरी होती हैं। केएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं 246 मिलियन के, सनर्जी में 98 मिलियन के, हास्कोल में 60 मिलियन, WTL में 59 मिलियन, PTCL में 43 मिलियन, PAEL में 42 मिलियन, हम टीवी में 40 मिलियन, TPLP में 36 मिलियन, SSGC में 28 मिलियन, यूनिटी में 28 मिलियन। SSGC के पास एक गुड न्यूज थी, उसकी वजह से SSGC में आज मूव था। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सबसे पहले BAHL है। कल इसकी बाय कॉल आपको दी थी 76.50 पे, 76.50 पे लेने का बोला था और कुछ भाइयों ने लिया भी था, तो आज इसको अपर कैप भी लगा और तकरीबन एक दिन में आपको 6 रुपए की मूव दे गया बैंक अल हबीब। उसके बाद मारी ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 108, MEBL 103, PS 195, BAFL 79 पॉइंट, HBL 75, MCB 69, HMB 50, ईफट 48 पॉइंट, KEL 32 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हपको ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 37 पॉइंट, लक 30, सिस्टम 26, OGDC 24, पोल 15, TRG 14, NATF 10, SNGP 9, MTL 8, PSEL 8 पॉइंट। ऊपर की लाइन में देखें पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में तो तमाम जो है वो तकरीबन आपको बैंक्स ज्यादा नजर आ रहे हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज नजर आ रही हैं और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आ रही हैं। तो आज अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया आज, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने परफॉर्म किया, उसके बाद फर्टिलाइजर ने परफॉर्म किया, उसके बाद पेपर एंड बोर्ड ने परफॉर्म किया और रिफाइनरी ने परफॉर्म किया। और अगर उन सेक्टर की बात करें जो आज नहीं परफॉर्म कर सके तो उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है। और आज इंडेक्स के प्रेशर लेने की कुछ वजह तो प्रॉफिट टेकिंग थी और दूसरा रिफाइनरी सेक्टर था, क्योंकि रिफाइनरी ने वो जो रशियन ऑयल है आपका उसको लेके कुछ रिफाइनरी नखरे कर रही है, जिसकी वजह से रिफाइनरी में आज प्रेशर था। और आपने ATL को भी देख लिया कि ATL कैसे मूव कर रहा था। उसके बाद एक बात आपको बतानी थी कि आप खुद देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, मैक्सिमम जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक है वो कौन से हैं। तो उसका सिंपल तरीका है कि ये उसके लिए सरमाया.pk की वेबसाइट है जो पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इजीली आ जाएगी ऊपर ही। उसके बाद इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद आप इधर आके स्टॉक के ऊपर आएंगे तो उसके नीचे वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में आप देखें तीसरे नंबर पे आपको टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक नजर आएगा, इस पे क्लिक करें तो जो बेस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक है वो 1 by 1 आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो है वो हपको है, तो हपको जो है वो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। तो आप ये ना देखें कि हपको का तो टोटल 122 रुपए इसका शेयर प्राइस है और जो ये डिविडेंड देता है वो तकरीबन 23 रुपए है, यानी कि 20 में इसने दिया 7 रुपए डिविडेंड, 2021 में 16, 22 में 16 और 23 में तकरीबन 23 रुपए का डिविडेंड दिया इसने एनुअली पर ईयर अगर देखें। तो डिविडेंड का निकालने का तरीका ये है कि फार्मूला आपके सामने है, एनुअल डिविडेंड जो देता है एक शेयर वो ऊपर रखें और उसके नीचे जो शेयर की करंट प्राइस है वो रखें, तो आपके पास जो डिविडेंड यील्ड है वो परसेंटेज निकल आएगी। तो देखना यह है कि हपको जो है 23 रुपए डिविडेंड देता है लेकिन उसकी टोटल शेयर प्राइस 122 रुपए है। तो अब आप बोलेंगे कि पोल इससे ज्यादा देता है, 40 रुपए का डिविडेंड, 60 रुपए का डिविडेंड देता है, लेकिन साथ ये भी तो देखें ना पोल की अपनी प्राइस कितनी है, 440 420 तक उसकी प्राइस है, उसके बाद वो 60 रुपए डिविडेंड देता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हपको जो है वो ज्यादा डिविडेंड देता है। तो सबसे ज्यादा जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक में सबसे ऊपर है वो हपको है, उसके बाद कैपको, उसके बाद FABL, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके बाद UBL, SPWL, उसके बाद HMB, उसके बाद BAHL। बैंकिंग सेक्टर इसमें ज्यादा है और सबसे ऊपर पावर जनरेशन है। तो आपको बताना सिर्फ ये था कि आप खुद भी इधर आके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है। जल्दी से FIPLP देखते हैं और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा। तो FIPLP में अगर देखें तो बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की, हैवी प्रॉफिट बुक किया
$6.10 मिलियन की सेलिंग की आज बैंक्स ने। उसके बाद ब्रोकर ने बाइंग की 0.37 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 2.20 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 2.66 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की थोड़ी सी, इंडिविजुअल्स ने आज प्रॉफिट बुक किया 3.62 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी प्रॉफिट बुक किया 0.68 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 2.72 मिलियन की, एमबीएफसी थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज बाइंग की 0.81 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज बाइंग की 1.64 मिलियन की। इंडेक्स के लेवल को और इंडेक्स की करेक्शन को देखा जाए तो पता चलता है कि आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो जब बैंक्स ने और इंडिविजुअल्स ने हैवी प्रॉफिट टेकिंग की, देख लें बैंक्स की 6 मिलियन की और इंडिविजुअल्स की 3 मिलियन की, ये तकरीबन 10 मिलियन तो ये बन रहे हैं सिर्फ, और इंश्योरेंस कंपनीज के भी डाल के 10-10.5 मिलियन डॉलर की आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो उधर फिर करेक्शन भी आई, जब करेक्शन आई तो स्टॉक प्राइसेस जो थी वो अट्रैक्टिव थी, फिर आपका बायर कूदा और टोटल ब्रोकर ने भी बाइंग की, कंपनीज ने बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल ने थोड़ी सी की, म्यूचुअल फंड ने की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तकरीबन 5-6 इदारे हैं जो फिर बाइंग पे आए और इन्हीं की वजह से फिर आपका इंडेक्स जो है वो सस्टेन कर गया और उसने रिकवरी की। नेक्स्ट आगे इंडेक्स के लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 65,000 का है, जो कि एक आप कह सकते हैं नफसियाती एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में तो रेजिस्टेंस है कोई नहीं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी इंशाल्लाह जो है वो 65,000 पे, उसके बाद 65,600 और उसके बाद 66,000 पे। और अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो पहली सपोर्ट जो है वो तकरीबन 64,200 पे, उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं 63,800 पे, और उसके बाद 63,400 या 63,300 पे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल होगा अभी जिधर इंडेक्स की क्लोजिंग है इसको देखें तो तकरीबन 64,500 का लेवल हमें माइंड में रखना चाहिए। अगर 64,500 से नीचे इंडेक्स जाता है इसको ब्रेक करके तो फिर हमें अपने स्टॉक रिलीज करने होंगे जिनमें प्रॉफिट है जल्दी से, और जिनमें थोड़ा सा लॉस होगा उनको जल्दी से। और अगर 64,500 को सस्टेन करता है और ऊपर जाता है, जैसे आज गैप ओपनिंग हुई और उसके बाद एग्रेसिव ऊपर गया इंडेक्स, वैसे अगर सुबह होता है तो फिर उसके आगे 65,000 का लेवल हो सकता है जो कि पहली रेजिस्टेंस भी होगी, उधर जाके आप चिल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट वाले स्टॉक आराम से रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद पीएलएल में गुड न्यूज थी जो कि मैंने ग्रुप में लगा भी दी थी। उसके बाद पीएलएल ने कैप किया, डॉलर जो अपनी प्राइस पे खड़ा है वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में प्राइस बांड ट्रेड होने की खबरें हैं। सुबह काकड़ साहब जो हमारे वजीर आज़म है इसका इफ्तिताह करेंगे। जैसे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं वैसे प्राइस बांड में भी ट्रेडिंग हो सकेगी आई थिंक। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अच्छी खबरें हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मूव हो सकती है जिसको देखकर सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर भी चल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बेस्ट स्टॉक है वो आपको बता दिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।